अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study Summer Pack 2020 of ICT for class 6. I hope that you have the Summer Pack, book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the thing, please collect it quickly. प्यारे बच्चों, अपना सबक स्टार्ट करने से पहले हम लोग इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। मैं जो अल्फाज कहूँ वो अल्फाज आप लोग मेरे साथ दोहराएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज के हमारे एसोलोस क्या हैं कि हम लोग इफ़ के फंक्शन के पर्पस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द वर्कशीट्स इन एक्सेल, वर्कशीट्स क्या होती हैं एक्सेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड एग्जिट कमांड, क्लोज और एग्जिट कमांड के दरमियान के फ़र्क को पढ़ेंगे। और ये वेब टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेब टेक्स्ट किसे कहते हैं। और नंबर 5 का एसोलोस हमारे पास है हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट इन एक्सेल, कि हम अपने चार्ट को किस तरह से एक्सेल शीट में इंसर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इफ फंक्शन इन एमएस एक्सेल, के एमएस एक्सेल का पर्पस, एमएस एक्सेल में इफ फंक्शन का पर्पस क्या होता है, किस वजह से इफ फंक्शन यूज करते हैं। आंसर, द इफ फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंक्शंस इन एक्सेल एंड इट अलाउस यू टू मेक लॉजिकल कंपैरिजंस बिटवीन अ वैल्यू। इफ फंक्शन बहुत पॉपुलर फंक्शन है एक्सेल का और ये हमें अलाउ करता है लॉजिकल कंपैरिजन करते हैं वैल्यू के दरमियान और क्या हमें एक्सपेक्ट रिजल्ट चाहिए होता है। सो एंड इफ स्टेटमेंट कैन हैव टू रिजल्ट्स, इफ स्टेटमेंट हमें दो रिजल्ट देता है, या तो ट्रू होती है वैल्यू या तो फॉल्स। यानी कि कोई भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रेड सिस्टम बना रहे हैं अपना, कि स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स होते हैं मुख्तलिफ। फॉर एग्जांपल जिस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स 700 टू 800 के बिटवीन आएंगे उनका ग्रेड ए होगा। जिनके 700 टू 800 के बिटवीन आएंगे उनका बी ग्रेड होगा। और जिनके 600 टू 500 के बिटवीन आएंगे उनका ग्रेड सी होगा। इस तरह से हमने ग्रेडिंग सिस्टम बना लिया, इफ़ की कंडीशन लगा दी हमने, सही है, और एक रेंज बता दी। इफ़ जिस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स ये हो देन उसका ग्रेड ए प्रिंट हो जाए। फिर एक और इफ़ की कंडीशन लगा दी ग्रेड डी के लिए, ग्रेड सी के लिए एक और इफ़ की कंडीशन लगा दी। तो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इफ़ की कंडीशन चलती है, अदरवाइज एल्स चलता है। हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, एल्स के बारे में पढ़ेंगे और नेस्टेड इफ़ के बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। नंबर 4 सवाल, नंबर 4 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वर्कशीट्स इन एक्सेल, के वर्कशीट्स के बारे में बताएं कि वर्कशीट एक्सेल में क्या होती हैं। A worksheet is a collection of cell where you keep and manipulate the data. वर्कशीट जो है सेल्स का कलेक्शन होती हैं जो कि हमारे डेटा को होल्ड करके रखती हैं और उन डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी कि उस डेटा के अंदर हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, उस डेटा के थ्रू हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। यानी कि एक्सेल के डेटा को हम लोग अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग जैसे जैसे आगे वाली क्लास में जाएंगे तो इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। और हम लोग अपना डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करा सकते हैं एक्सेल वर्कशीट के अंदर। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेज हैं। ईच एक्सेल वर्कबुक कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट्स। एक एक्सेल की वर्कबुक मल्टीपल वर्कशीट अपने अंदर कंटेन करती है। क्या करती है स्टूडेंट्स? कंटेन करती है। तो आपके पास जो एक स्क्रीन दिख रही होती है एक्सेल में, इसमें सेल्स होते हैं, रो एंड कॉलम्स होते हैं, तो इसको हम पूरे को क्या कहते हैं? वर्कशीट्स कहते हैं।
नंबर 5 क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंट बिटवीन क्लोज एंड एग्जिट कमांड्स। क्लोज और एग्जिट के दरमियान फर्क बयान करें। आंसर, क्लोज विल क्लोज अ फाइल बट लीव द एप्लीकेशन ओपन। क्लोज जो है फाइल को तो क्लोज कर देता है लेकिन एप्लीकेशन हमारी ओपन रहती है, हम एप्लीकेशन से लीव नहीं करते हैं। एग्जिट विल क्लोज द फाइल एंड आल्सो एग्जिट द एप्लीकेशन। एग्जिट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम लोग फाइल तो क्लोज कर देते हैं, साथ में हमारी एप्लीकेशन भी एग्जिट हो जाती है। तो फर्क यहीं से समझ में आ गया। आगे इंशाल्लाह और इसके बारे में फर्दर हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स ओपन है तो अगर एक फाइल हम बंद करेंगे तो दूसरी फाइल भी ओपन रहेगी, साथ में एप्लीकेशन भी ओपन रहेगी, यानी कि एप्लीकेशन रन कर रही होगी। अगर एग्जिट पे क्लिक करेंगे हम लोग तो हमारे पास एग्जिट कमांड में फाइल भी क्लोज हो जाएगी और एप्लीकेशन से भी हम बाहर आ जाएंगे। So if you are using something like Excel, have a file open and then close and then choose close। हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक्सेल की एक मिसाल लेते हैं, हमने अपनी फाइल ओपन करी हुई है, देन उसको अगर हम क्लोज करते हैं तो इससे द फाइल विल क्लोज, फाइल क्लोज हो जाएगी बट एक्सेल विल बी स्टिल रनिंग फॉर्म एंड यू कुड ओपन अनदर फाइल वर्क ऑन वंस दैट वर स्टिल ओपन, यानी कि एक्सेल भी चलता रहेगा, हम दूसरी अनदर फाइल को भी ओपन कर सकते हैं और हमारा काम कंटिन्यू रहेगा। इफ यू चूज एग्जिट all files will be closed and the application will stop completely। कि अगर हम एग्जिट को चूज करते हैं यानी कि एग्जिट को चुनते हैं तो हमारी तमाम फाइल्स भी क्लोज हो जाएंगी एंड द एप्लीकेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। सही है स्टूडेंट्स? तो क्लोज के बारे में हमने क्या पढ़ा? क्लोज से फाइल क्लोज होती है मगर एप्लीकेशन रनिंग कर रही होती है। अगर हम एग्जिट कमांड पे क्लिक करते हैं जो ऊपर टॉप राइट पोजीशन पे होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एग्जिट क्रॉस, तो क्रॉस पे अगर क्लिक करोगे तो वो बोलेगा कि भाई आपने अपना काम सेव कर दिया, सेव, डोंट सेव और कैंसिल करेंगे तो वो पॉपअप बंद हो जाएगा, सेव करेंगे तो वो अपना काम सेव होके उस एप्लीकेशन को क्लोज करके तमाम फाइल्स को भी सेव करके क्लोज कर देगा, तो आप उस एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी फाइल्स भी क्लोज हो जाएंगी और एप्लीकेशन से भी लीव कर जाएंगे। हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक वर्कशीट की बात करें अगर एक्सेल में, तो हम एक्सेल की उस पर क्रॉस होता है, क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक वर्कशीट क्लोज होगी बट तमाम जो दूसरी वर्कशीट्स हैं वो भी खुली रहेंगी और हमारी एप्लीकेशन भी रन कर रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन रेप टेक्स्ट, के बताएं रेप टेक्स्ट क्या होता है। In Microsoft Excel and other spreadsheet program, wrap text is a feature that shows all information in a cell even if it overflows the cell bound। Microsoft Excel या किसी दूसरे अदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, रैप टेक्स्ट एक ऐसा फीचर है जो कि हमारी तमाम इंफॉर्मेशन को एक सेल में बॉन्ड कर देता है अगर हमारी इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर कि कुछ भी सेंटेंस लिख दिया कि हसन इज अ गुड बॉय, हसन एक अच्छा लड़का है, तो वो एक सेल में नहीं आ रहा। तो हम जब रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऊपर टूल बार में जाके तो वो एक सेल में जो ओवरफ्लो कर रहा होगा डेटा उसको एक जगह पे बॉन्ड कर देगा। तो इस फीचर को हम कहते हैं रैप टेक्स्ट। यह आपको एक्सेल में भी दिखेगा, पावर पॉइंट में भी दिखेगा और MS वर्ड में भी दिखेगा और बहुत काम का फीचर है ये। Question number 7, write down the steps to insert a chart in MS Excel worksheet। ये बताएं कि किस तरह से चार्ट इंसर्ट होता है MS Excel में, बकायदा स्टेप वाइज लिखना है आपने। Step 1, select the cell you want to present in a chart, for example cell A1 to G7। पहले उस डेटा को सेलेक्ट करें जो कि चार्ट की फॉर्म में आपने प्रेजेंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल सेल A1 से लेके G7 तक। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? कॉलम को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। तो A कॉलम में जाके रो 1 में जाके G7 यानी कि G कॉलम में जाके
7 रो में जाके इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लो। स्टेप 2, ऑन द इंसर्ट टैब इन द चार्ट ग्रुप क्लिक कॉलम। ऊपर जो टूल बार है उसमें इंसर्ट टैब में जाकर चार्ट ग्रुप में जाके कॉलम को क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक द टाइप ऑफ द चार्ट यू लाइक। जिस किस्म का चार्ट आप चाहते हैं उसमें उसको सेलेक्ट करके अपना डेटा को उस चार्ट की फॉर्म में लिया है। सही है, पाई चार्ट्स है, बहुत सारे चार्ट की कैटेगरीज होती हैं। स्टेप 4, अ चार्ट विल अपीयर रिप्रेजेंटिंग योर डेटा। फिर आपका डेटा चार्ट की फॉर्म में दिखाई देगा। तो एक अच्छी रिप्रेजेंट फॉर्म होती है जिससे हम शो कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल चार्ट की एक आपको डेली रूटीन एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल हमें कारकर्दगी शो करनी है किसी एक बच्चे की मंथ वाइज, कि भाई बच्चे की अगस्त की कारकर्दगी इतनी रही पढ़ाई में, सितंबर की इतनी रही, अक्टूबर की इतनी रही, तो हम उस तरह उसको चार्ट फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो काफ़ी यूजेज है चार्ट के जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने काम में। आए बच्चों अब इसकी समरी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यूज, आज हमने इफ के पर्पस के बारे में पढ़ा कि इफ का यूज क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है टू रिटर्न वन वैल्यू इफ अ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की कंडीशन चलती है, फिर अनदर फॉल्स रिटर्न करता है हमें ये। वर्कशीट के बारे में देखा कि वर्कशीट किसे कहते हैं हम और क्यों यूज होती है। अ वर्कशीट और शीट इज अ सिंगल पेज इन अ फाइल क्रिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनता है हमारे पास, इसको हम वर्कशीट कहते हैं, जो कि MS एक्सेल में भी यूज होता है, गूगल शीट्स में भी यूज होता है। अ वर्कबुक इज नेम गिवन टू एन एक्सेल फाइल कंटेन वन और मोर वर्कशीट्स। वर्कबुक जो है हमारे पास एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट्स को अपने अंदर कंटेन रखता है। फिर हमने क्लोज और एग्जिट कमांड के बारे में डिस्कशन करा कि क्लोज करने से वो स्पेसिफिक फाइल क्लोज होती है, मगर हम एप्लीकेशन से लीव नहीं करते, एप्लीकेशन चल रही होती है। एग्जिट से हम लोग उस फाइल को तो क्लोज कर लेते हैं मगर उसके साथ साथ हम लोग एप्लीकेशन से भी बाहर हो जाते हैं, यानी कि एग्जिट हो जाती है एप्लीकेशन भी। उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट इन MS एक्सेल। कि भाई सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटा सेलेक्ट करा, इंसर्ट टैब में जाके चार्ट ग्रुप में जाके कॉलम पे क्लिक करा, उसके बाद वो कैटेगरी सेलेक्ट करी, वो उस किस्म का चार्ट सेलेक्ट करा जो हमें चाहिए था अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद चौथे स्टेप में देखा कि हमने अपना डेटा फाइनली चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। Dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Bijahin Nabiyyul Ameen. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.